Yes, we are live now, and I'm going to wait for a viewership. Assalamu alaikum, everybody. Hope so you're fine and enjoying good health. This is me, Sana Nasir Sheikh from the Scary Amit Group, and I'm working here as a moderator. And today we are going to start with a very important topic. And first of all, मुझे तो लगता है 2 मिनट 3 मिनट हम वेट करेंगे ताकि ऑडियंस आ जाए. Yes. आई होप मेरा वीडियो एंड वॉइस क्लियर है. मुझे कोई एक जो है मेंबर प्लीज कमेंट कर दें कि मेरा वीडियो एंड वॉइस क्लियर है. और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिस टॉपिक पे, दैट्स थैलेसीमिया, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इन रेयर केस जो आपका है. आप इसको नहीं जानते, नहीं समझते कि आपको ये किस तरह से ये डिजीज है, क्या इसके मेन कॉजेज क्या हैं, और ये किस तरह से हम इसकी प्रिवेंशन ले सकते हैं, किस तरह से हम इससे बच सकते हैं, और लाइफ स्पैन, ये सारी चीज़ें जो आ जाएंगी. वालेकुम सलाम. एंड ये सारी चीज़ें जो हैं, आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, मिस्टर उस्मान हसीब. He is working with Halal Emma. And Mr. Usman Haseeb, Assalamu alaikum. How are you? जी मैम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र. आप सुनाएं, कैसी हैं? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र. अच्छा, आज जो हमने आपको जिस टॉपिक के लिए बुलाया, पहले सबसे आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं हमारी ऑडियंस को, क्योंकि वो इस टॉपिक के बारे में बहुत कम डिस्कशन होती है, और हमारा जो सोसाइटी है उसमें भी बहुत कम है इसकी अवेयरनेस के, कोई कैंपेन इतना नहीं चलता. तो पहले आप बताएं कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं कि आप किस पर्पस के लिए काम कर रहे हैं. बिल्कुल जी. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम, आपने आज अपने पेज के ऊपर मुझे लाइव लिया, और उसमें जो एक आज आपने बहुत बड़ा इशू उठाया है, जिसके ऊपर आज इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे. और मेरा नाम उस्मान है, जैसे आपने मतलब उसमें किया. उसमें मैं बाय प्रोफेशन तो सिविल इंजीनियर हूँ, और लेकिन जी. अभी जो है मैं एक वर्क कर रहा हूँ जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो मेरा ख्वाब बन चुका है वो है कि अपने मुल्क से हमने थैलेसीमिया के मर्ज को ख़त्म करना है. वो थैलेसीमिया है क्या, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम लोग डिस्कशन करेंगे. और थैलेसीमिया को रोकना कैसे है, जो बच्चे पैदा हो चुके हैं वो सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, ये इंशाल्लाह आपको बताएंगे. और उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ती हैं, इसके बारे में लोगों को बताएंगे इंशाल्लाह. जी. अच्छा, पहले तो हम स्टार्ट करते हैं ना कि ये डिजीज है क्या, ये डिसऑर्डर है, ब्लड डिसऑर्डर है, लेकिन ये किस तरह से होता है, क्या इसके कॉजेस क्या हैं, पहले आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि थैलेसीमिया है क्या. जी बिल्कुल. थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिजीज है. ये बेसिकली पेरेंट्स से ट्रांसफर होती है बच्चों में. लाइक वो कैसे ट्रांसफर होती है, ये नहीं कि पेरेंट्स को थैलेसीमिया मेजर था तो बच्चे में भी ट्रांसफर हो गया. तो थैलेसीमिया 3 किस्म का होता है. पहले नंबर पे तो हमें ये पता देखना है कि थैलेसीमिया है क्या. 3 किस्म का थैलेसीमिया है. फर्स्ट वन इज थैलेसीमिया मेजर, दूसरा है उसका थैलेसीमिया माइनर, और तीसरा है थैलेसीमिया इंटरमीडिएट. अब जो थैलेसीमिया मेजर है ना, बेसिकली हम लोग उसके ऊपर हमने डिस्कशन करनी है, और थैलेसीमिया माइनर के ऊपर हमने बाद में डिस्कशन करनी है. तो थैलेसीमिया मेजर बच्चा पैदा होता है 6ठे माह में. बच्चा जब 6 माह का होता है तो 6ठे माह में उसको पहली खून की बोतल लगती है. मतलब माँ बच्चे को लेके जाती है कि बच्चे का खून नहीं बन रहा है, बिल्कुल पीला सा रंग है इसका, चेहरे से पता चल रहा होता है कि खिंचाव, पिलाहटपन. और बच्चे को जब माँ लेके जाती है तो डॉक्टर आगे से उनको एक किस्म का बहुत ही खतरनाक न्यूज सुनाता है कि आपके बच्चे को थैलेसीमिया है. सबसे पहले तो ये कि हमारे लोगों को थैलेसीमिया का पता ही नहीं है, औरत को भी नहीं पता होता जिसके बच्चे को थैलेसीमिया हो चुका होता है. तो जब वो उनकी माँ को बताते हैं कि आपके बच्चे को थैलेसीमिया है, तो उसकी माँ भी कहती है कि पता नहीं कौन सा मर्ज है. तो फिर जब डॉक्टर अगली न्यूज बताता है कि पूरी जिंदगी आपका बच्चा हर 15 दिन बाद एक ब्लड बैग लगेगा तो ही उसके अगले 15 दिन के साथ से चलेगी, वरना बच्चा आपका मर जाएगा. तो ये खबर तो पहले तो उस माँ के लिए जाहिर बात है एक क़यामत खेज खबर होती है. लेकिन माँ माँ होती है, बच्चा जैसा भी हो, जो भी हो, माँ का रुतबा इसीलिए अल्लाह ताला ने बड़ा रखा है. तो माँ के फिर ढूंढने शुरू करती है कि अब बच्चे को ब्लड लगाना है, अब बच्चे को ब्लड लगाना है. तो फिर वो किसी ना किसी सेंटर का रुख करती है. तो फिर हर इस तरह बच्चे का एक सिलसिला शुरू हो जाता है. हर 15 दिन बाद, हर 15 दिन बाद, हर 15 दिन बाद एक ब्लड बैग लगेगा तो ही उसके अगले 15 दिन के साथ से चलेगी, वरना बच्चा मर जाता है. और मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि हमारे यूजुअली पाकिस्तान में जो इन बच्चों की एवरेज एज है वो 22 साल से 25 साल, 18 साल भी इवन कहते हैं 18 से 25 साल तक, मतलब इनकी एवरेज एज है. उसके बाद ये बच्चे मर जाते हैं. और बच्चे 18 साल या 22 साल तक ही जिंदा रहे, इट्स नेसेसरी? नहीं, सॉरी, मैं आपकी बात को उसमें कर रहा हूँ. ये बिल्कुल भी ऐसी ज़रूरी नहीं है.
अगर आप जी, बच्चों को प्रॉपर मेडिकेशन देते हैं, लाइक ये बच्चे मरते क्यों हैं, ये मैं आपको बेसिकली बताता हूँ। हुँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आपने ये एक मतलब हमने सुना हुआ है, शुरू से सुनते आ रहे जी, हैं, जी। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो इसमें बच्चों को ना जब आरबीसी, बेसिकली बच्चों का ये ना, बच्चा जब पैदा होता है ना, तो इनकी बॉडी में आरबीसीज नहीं बनते, रेड ब्लड सेल्स। हमारा जो ब्लड है ना, हुँ, वो मुख्तलिफ चीज़ों से बना हुआ है, मतलब उसमें पैक सेल हैं, उसमें मतलब जिनको आरबीसीज कहते हैं, उसमें वाइट सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना। तो इन बच्चों में बाकी सब चीज़ें बन रही हैं, सिर्फ आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, जो ऑक्सीजन कैरियर है, वो नहीं बन रहा, हुँ, वो उसकी प्रोडक्शन होती ही नहीं है। तो होता क्या है कि जब वो बच्चा, उनको हम बेसिकली बच्चों को हम होल ब्लड नहीं लगाते, इन बच्चों को हम आरबीसीज देते हैं, रेड ब्लड सेल्स इन बच्चों को हम लगाते हैं। तो जब वो हम लगाना शुरू करते हैं, तो उसमें आयरन काफी ज्यादा होता है, आपका फेरिटिन लेवल उस आरबीसीज में बहुत ज्यादा होता है। तो रेड ब्लड सेल्स जब उन बच्चों में लग लग के हर 15 दिन बाद लग रहा है, हर 15 दिन बाद लग रहा है, तो उनकी बॉडी चूंकि अपना आयरन लेवल तो बना रही है, तो बाहर से जब आप आरबीसीज लगाते हैं, उसमें आयरन भी होता है, तो आयरन की एक्सेस उनमें ओवरलोड होना शुरू हो, मतलब आयरन के ओवरलोड होना शुरू हो जाता है उनकी बॉडी में। और आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी बॉडी में नॉर्मल आयरन लेवल है ना, नॉर्मल फेरेटिन जी, जी। लेवल, वो 150 से 300 नैनोग्राम तक है। लेकिन इन बच्चों में ब्लड लगने की वजह से आयरन लेवल इतना ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 तक चला जाता है। ठीक है जी। तो उस आयरन, वो फिर जब एक्सेस हो जाती है आयरन की, तो उनकी बॉडी के अंदर वो डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर आयरन अटैक करता है और उनको डैमेज करना शुरू कर देता है। इसी वजह से बेसिकली बच्चों की मौत होती है। बच्चों जी, को जी। एक तो वजह कि ब्लड नहीं बन रहा, दूसरी वजह जब ब्लड बन, मतलब जब ब्लड मिलना शुरू हुआ कि 15 दिन बाद एक दफा ब्लड मिल गया, तो फिर वो ब्लड उनके लिए कॉज बनता है, जाहिर बात है। आयरन लेवल जब इंक्रीज करना शुरू करता है, तो उसकी वजह से बच्चे मरते हैं। और फिर बच्चे क्या करते हैं, हर महीने 15 से 20 हज़ार रुपए की मेडिसिन लेते हैं, हर महीने। और वो जी, मेडिसिन थैलेसीमिया से ठीक होने के लिए नहीं लेते, थैलेसीमिया का तो कोई इलाज नहीं है। तो वो सही। थैलेसीमिया से ठीक होने के लिए 15 से 20 हज़ार की मेडिसिन नहीं लेते, वो उस जो ब्लड लगने की वजह से आयरन लेवल इनका इंक्रीज हो जाता है, उसको कम करने के लिए वो 15 से 20 हज़ार रुपए की मेडिसिन लेते हैं हर महीने। हुँ। और ये लेकिन बड़ा मुश्किल आयरन प्रोसेस है। उसमें क्या है? किस तरह से उसमें किस वजह से आयरन इंक्रीज़ होता है? मैंने आपको जैसे बताया ना कि आरबीसी जब उनको लगते हैं ना, हम जब उनको जी, जी। बच्चों को रेड ब्लड सेल जो ब्लड लगाते हैं, वो रिच ऑफ आयरन होता है। आरबीसी जो आपके होते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स, उसमें आयरन लेवल बहुत, फेरेटिन, बेसिकली फेरेटिन लेवल उसमें बहुत ज्यादा होता है। तो बच्चों की बॉडी में सिर्फ आरबीसी नहीं बन रहे होते हैं, जी, जी। सिर्फ आरबीसी नहीं बन रहे, लेकिन साथ उनके, हमने आरबीसी जब लगाते हैं ना, तो आयरन भी उनकी बॉडी के अंदर जाना शुरू कर देता है। जाहिर बात है, आरबीसी के अंदर आयरन लेवल है, तो आरबीसी लगने की वजह से उनकी बॉडी के अंदर आयरन लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। हुँ। और वो रेगुलर ट्रांसफ्यूजन की वजह से हर 15 दिन बाद जो खून लग रहा है, तो उनका आयरन लेवल बढ़ना शुरू कर देता है। और वो इस हद तक चला जाता है कि मैंने जैसे बताया कि नॉर्मल बॉडी में फेरेटिन लेवल जो है वो 150 से 300 नैनोग्राम तक है, तो इन बच्चों की बॉडी में 5,000, 10,000 तक चला जाता है उसकी लिमिट। जैसे कि हम बीपी चेक करवाते हैं, तो बीपी का हमारा है 120/80 हो तो ओके है। हुँ, इसी तरह हुँ। जब हमारा एचबी लेवल है, जो हीमोग्लोबिन लेवल है, वो 12 से लेकर 18 तक होना चाहिए। इसी तरह जो हमारा फेरेटिन लेवल है, वो 150 से 300 नैनोग्राम तक होना चाहिए। लेकिन इन बच्चों को कॉन्टिन्यूसली ब्लड लग लग के इनका आयरन लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि 5-5, 10-10 हज़ार तक चला जाता है। और वो हुँ, जो आयरन है ना, इन बच्चों को कभी आपने देखा है? इन बच्चों को आप देखें तो यकीन करें आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, क्योंकि जाहिर बात है इनके बिल्कुल खिंचे हुए रंग होते हैं। इनकी ये स्पेशली जो दांत होते हैं ना सामने वाले, वो हुँ। निकल आते हैं बाहर की तरफ। ये इनके सर की दिमाग की ना, मतलब बड़ा हो जाता है, और बॉडी हड्डियां निकलना शुरू हो जाती हैं। इनकी जो स्प्लीन होती है, जिसे हम तिली कहते हैं उर्दू में, तो हुँ। वो बढ़ना शुरू हो जाती है। वो फिर बढ़ के उसको ऑपरेट करवा के बाहर निकलवाना पड़ता है। और इतने ज्यादा मतलब ये बच्चे कर्ब में मुब्तला होते हैं। गर्ज ये कि इनकी पूरी लाइफ जो है ना, पूरी लाइफ ये सर्वाइवर के, मतलब लाइक आप ये कह लें कि जैसे सर्वाइवर कोई बंदा होता है ना, इस तरह इनकी गुजरती है पूरी जिंदगी कर्ब में मुब्तला। पहले खून की फिक्र, फिर मेडिसिन की फिक्र, हुँ। फिर उसके बाद जो खून लगता है उससे होने वाले रिएक्शंस की फिक्र। मतलब सही। पूरी जिंदगी इनको बड़ी कर्ब में गुजरती है। और मैं ये कहूंगा आपके मतलब चैनल के तवज्जो से भी मैं एक ये चीज कहूंगा कि ये दुनिया की सबसे बड़ा मर्ज है, मैंने अब तक जो देखा है ना। हुँ। मैं समझता हूँ कैंसर कुछ भी नहीं है इसके आगे, मैं समझता हूँ पोलियो कुछ भी नहीं है इसके आगे। मैं समझता हूँ, हालांकि नो डाउट वो बहुत बड़े, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन
मैं सिर्फ एक ये चीज करना चाह रहा हूँ कि लोगों की तवज्जो इस तरफ बिल्कुल नहीं है, हमारी गवर्नमेंट की तवज्जो इस तरफ नहीं है। पाकिस्तान में मैं एक और चीज आपको जरा बताता चलूँ थोड़ी सी, कि ये मर्ज पहली दफा 1972 में सीरिया में आया था। सीरिया जी, जी। 1972 में पहला केस इसका आया था वहां पे। तो पाकिस्तान में उन्होंने अपने मुल्क से ना, सीरिया ने अपने मुल्क से 2 से 3 साल के अंदर अंदर थ्रू अवेयरनेस, प्रिवेंशन के थ्रू हुँ, अपने मुल्क से इस मर्ज को खत्म कर दिया। हमारे मुल्क के पाकिस्तान में 1992 में पहला केस आया, और आज आप लगाने के 30 साल होने वाले हैं, अभी तक ये मर्ज गया नहीं है। तो इसका कॉन्टिन्यूसली क्या बच्चे, इलाज है? मतलब क्या प्रिवेंशन क्या है इसमें? क्या किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं? बिल्कुल ये मेरा मेन टॉपिक है, ये हस्बैंड है मेरी। जी, अगर एक बच्चे को आपके है ऑलरेडी डायग्नोज हो चुका कि आपके फर्स्ट बेबी को है, तो इसकी प्रिवेंशन क्या होगी कि नेक्स्ट में ये चीज़ ना हो, या कन्वर्जन है कि नेक्स्ट को भी होगा? नहीं, ये मैं अपने ये हमारा मेन टॉपिक है आज का, जो हुँ, प्रिवेंशन है ना, जो हमारी एक मेन चीज़ है जिसके ऊपर मैं भी लगा हुआ हूँ, हमारी जो है टीम भी लगी जी, हुई जी। है। और हमारी कोशिश है कि इसके ऊपर इंशाल्लाह हम लोग इसके ऊपर पूरे भरपूर तरीके से तवज्जो दें। अब वो है क्या प्रिवेंशन? बेसिकली ये जो बच्चा पैदा होता है ना, अपने माँ-बाप हुँ, की अनअवेयरनेस की वजह से पैदा होता है। हुँ। अनअवेयरनेस की वजह से पैदा होता है। तो वो अब ये अवेयरनेस होता कैसे कैसे हो? है? अभी कैसे है? अवेयरनेस कैसे हो? देखें देखें मैं वो आपको बताता हूँ। ये जो बच्चा पैदा होता है, ये बेसिकली थैलेसीमिया माइनर की वजह से पैदा होता है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया जी, ना कि जी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जी, जी, थैलेसीमिया, स्टेजेस थैलेसीमिया हैं। माइनर, इंटरमीडिएट एंड मेजर। अब बात आती है कि ये बच्चा जो मेजर है ना, ये पैदा किस वजह से होता है? माइनर की वजह से। अब माइनर क्या होता है? हुँ, पाकिस्तान में बेसिकली पाकिस्तान में हर 100 में से 10 बंदों में थैलेसीमिया माइनर है। सही। हर 100 में से 10 बंदों में, मतलब 10% थैलेसीमिया माइनर की रेशियो पाकिस्तान में है। अब है क्या? हुँ, जिसको थैलेसीमिया माइनर है ना, वो जेनेटिक डिजीज है, वो जीन है। थैलेसीमिया माइनर बेसिकली जीन है। जैसे मैं मर्द हूं, मैं मेरा जीन मैं जीन को चेंज नहीं कर सकता, मतलब मेरे जीन हुँ, में है कि मैं मर्द हूं। इसी तरह ये थैलेसीमिया माइनर का एक जीन, मतलब ये हर पाकिस्तान में 100 में से 10 बंदों में है। ठीक है? अब ये जी, हो जी। सकता है किसी में भी हो, किसी में भी हो, और जिसमें थैलेसीमिया माइनर हो ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उसको चलने-फिरने में कोई दिक्कत है ना, उसके ब्लड हुँ, की कोई प्रॉब्लम है ना, उसे कुछ और उसको वो बिल्कुल ठीक है। मतलब लाइक, अब होता ही यहाँ पे यूँ है कि अब थैलेसीमिया माइनर, ये पता कैसे चलेगा कि मेरे में थैलेसीमिया माइनर है भी या नहीं? ये जब आप टेस्ट करवाएँगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे में थैलेसीमिया माइनर है भी या नहीं, और उस टेस्ट का हुँ, नाम है एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये टेस्ट आप जाके करवाते हैं। लेकिन क्या होता है कि मैंने टेस्ट करवाए ना, मिसाल के तौर पे, अब मेरे में थैलेसीमिया माइनर है, हुँ, मेरी हुँ, अब जिससे शादी होने जा रही है, जिस लड़की से शादी होने जा रही है, उसमें भी थैलेसीमिया माइनर है। अगर हम हुँ, दोनों ने शादी कर ली, तो हमारे बच्चों में 25% चांसेस हैं थैलेसीमिया मेजर का बच्चा पैदा होने के। और ये सिर्फ 25% चांसेस एक बच्चे का नहीं है, हो सकता हुँ, है हर प्रेगनेंसी में हमारा बच्चा थैलेसीमिया मेजर का पैदा हो सकता है हर प्रेगनेंसी में 25% चांसेस है कि हर प्रेगनेंसी में ही हमारा बच्चा थैलेसीमिया मेजर का पैदा हो सकता है। लेकिन हुँ, अब मैं टेस्ट करवाने जाता हूँ, मेरे में थैलेसीमिया माइनर है। अब जिस मेरी पार्टनर में, जिससे मेरी शादी होने जा रही है, उसमें थैलेसीमिया माइनर नहीं है, हम दोनों शादी कर सकते हैं। अगर मेरी पार्टनर में थैलेसीमिया माइनर जीन है, मेरे में नहीं है, हम शादी कर सकते हैं। जस्ट एक चीज से बचना है कि अगर मेरे में भी थैलेसीमिया माइनर है और मेरी पार्टनर में भी थैलेसीमिया माइनर है, हुँ। तो खुदारा खुदारा खुदारा, ये मैं हाथ जोड़ के अक्सर लोगों को कहता हूँ कि यार शादी मत कीजिएगा वहां पे, बिल्कुल भी मत लेकिन कीजिएगा, पाकिस्तान में क्योंकि ये ट्रेंड नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो ये ट्रेंड है कि उसके शादी के जो पहले मेडिकल टेस्ट लाज़मी है, ओवरऑल एग्जैक्टली, हेड टू टू बिल्कुल। आपका लाज़मी है, बट इट्स दिस ट्रेंड इज़ नॉट इन पाकिस्तान। तो इसको हम कैसे ओपन कर सकते हैं कि ये इश्यू यहाँ पे भी हो कि शादी से पहले आपका मेडिकल टेस्ट ज़रूरी है, उसके बगैर निकाह नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ये ये चीज़ है ना जो कि इस चीज़ रिस्पॉन्स, को हम हाइलाइट करें। एग्जैक्टली ये सबसे मेन चीज है जी, कि इसको हाईलाइट कैसे करना है। ये आपने हुँ, करना है, ये मैंने करना है, ये हमने सबने मिल के करना है इंशाल्लाह, और हर प्लेटफॉर्म पे करना है। मैं अपनी बात बताऊं तो देखें, मुझे बहुत से लोगों ने कहा है कि उस्मान, क्योंकि इसके ऊपर तवज्जो गवर्नमेंट, बेसिकली ये गवर्नमेंट का काम है। लॉ हुँ, इम्प्लीमेंटेशन, आपका लॉ पास होना चाहिए, आपकी असेंबली में, आपकी असेंबलीज में लॉ पास होना चाहिए कि यार शादी से हर निकाह, मैं आपको बता रहा हूँ ना, सीरिया ने हुँ, कैसे खत्म किया अपने, वो मुस्लिम कंट्री है, ये ईरान ने कैसे खत्म किया, दुबई ने कैसे खत्म किया अपने, उन कंट्रीज में अब थैलेसीमिया मेजर के बच्चे पैदा नहीं होते। सही। अब्रॉड अब में चले जाएं, बहुत सारी कंट्रीज में जहाँ पे, मतलब जो आपकी तरक्की याफ्ता कंट्रीज हैं, उसमें बिल्कुल भी थैलेसीमिया माइनर तो वहां पे तो है ही नहीं है। हुँ, क्यों हुँ, नहीं है? उन्होंने अपने
कंट्रीज के अंदर लॉ बना दिया कि भाई प्री मैरिटल टेस्ट जो होते हैं आपने वो करवाने हैं सारे, लड़की के पास भी होंगे लड़के के पास भी होंगे, दोनों के वो देखेगा निकाह खां, उसके बाद शादी करेगा। अदरवाइज जो निकाह खां है वो पकड़ा जाएगा, क्या भाई आपने क्यों नहीं देखा। वहाँ पे लॉज हैं, यहाँ पे लॉज हैं हमारी। अब मेरी बल्कि इवन डॉक्टर यास्मीन राशिद से भी बात हुई थी, तो हमने उनको कहा कि मैम आपको करना चाहिए ये चीज़, बल्कि इवन मैं कुछ चीज़ें इस तरह की हैं कि ज़ाहिर बात है अभी हम लोग कंट्रोवर्सी नहीं उसमें करना चाहते, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि गवर्नमेंट को सीरियस एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में 1,60,000 बच्चा थैलेसीमिया मेजर का है, और ये बहुत बड़ा एटम बॉम्ब है। हर महीने का इसका मतलब 1,60,000 का मतलब आप जानती हैं 3,20,000 ब्लड बैग हर महीने रिक्वायर्ड होते हैं। मैं अगर खाली सरगोदा की बात करूँ ना, मैं अपने शहर सरगोदा की, सबसे पहले मैं अपने सरगोदा की बात करूंगा, क्योंकि मैं अपने सरगोदा को देखूंगा, उसके बाद मैं अपने इलाके से बाहर निकलूंगा कि हमारे इलाके में कितने बच्चे हैं। हमारे इलाके में खाली 800 से 1000 के करीब बच्चे थैलेसीमिया मेजर के हैं। मीन टू से 2000 ब्लड बैग खाली सरगोदा की जरूरत है। उसके बाद सिर्फ यही नहीं, हर महीने की, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आयरन को कम करने के लिए बच्चे आयरन चेलेशन करते हैं, उसके लिए मेडिसिन लेते हैं, और 15 से 20 हजार रुपए की एक मेडिसिन का, एक बच्चे की मेडिसिन का खर्चा है हर महीने का। जस्ट इमेजिन कि जिस घर में ये बच्चा पैदा हो गया ना, खून की वजह से प्लस मेडिसिन की वजह से उनके अपने रिश्तेदार उनसे नाता तोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यार हर 15 दिन बाद तो इन्होंने हमारे से खून मांगना है। और वल्लाह यकीन करें मैम, मेरा दिल खून के आंसू होता है कि जब इन बच्चों की माओं की मुझे कॉल्स आती है ना अक्सर, कि उस्मान बेटा खुदा का नाम है हमारे बच्चे को कहीं से एक ब्लड बैग कहीं से अरेंज कर दो ताकि मेरे बच्चे के अगले 15 दिन की सांसें चल सके। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास एक है, माय फ्रेंड है थैलेसीमिया किड, यहाँ पे इनका एक इन्होंने बताया हुआ और कहा कि ही इज ऑलमोस्ट 11 years old, एवरी मंथ हिज ब्लड इज चेंज्ड एवरी मंथ। ये वो बता रही हैं कि उनके साथ मतलब उनकी फ्रेंड का बच्चा है जो थैलेसीमिया है। तो अब मुझे ये बताएं कि चले ये तो हो गया हमारा, अब प्रिवेंशन, अब ये कोविड जिस तरह चल रहा है इसमें बहुत ज्यादा मतलब आपके कि हर पेरेंट कंसर्न है। इवन आई एम ऑल्सो नॉट विलिंग टू गो टू द हॉस्पिटल। मैं कभी भी नहीं चाहूंगी, बेशक वैक्सीनेशन हो या जो भी हो, तो मैं नहीं जाना चाहती, क्योंकि एक है कि कोविड है कि कहीं से कोई आ जाए, जर्म आ जाए, तो आप उसकी वजह से वो प्रॉब्लम में क्रिएट हो जाओ, इन्वॉल्व हो जाओ। तो इसके जो ये बच्चे हैं तो ये किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं? ब्लड का देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। परसों हमारा एक वैसे तो कैंप था, हम लोगों ने लगाया था यहाँ पे सरगोदा में। उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह 203 ब्लड बैग हमने इकट्ठा किए रमजान मुबारक की परसों रात को। और अब मसला ये है कि एक तो कोविड की वजह से यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस बंद हैं। सबसे जो मेन स्ट्रीम लाइन है ना हमारी ब्लड डोनेशन की, जो ब्लड जहाँ से सबसे ज्यादा हमें मिलता है वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं। आप खाली रमजान की बात करें तो पिछले तकरीबन 1.5 साल से, एक साल से जब से कोविड का मसला स्टार्ट हुआ है, उस वक्त से लेकर अब तक इन बच्चों की डेथ रेशियो बढ़ गई है। वाई? ब्लड नहीं मिल रहा, ब्लड नहीं मिल रहा, ब्लड नहीं मिल रहा, और लोग दे के राजी नहीं है। हालांकि मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, देखें हर चीज अपनी जगह, सेफ्टी भी नो डाउट अब कहना चाहिए, लेकिन अब ये भी तो बच्चे हैं ना, इन्होंने भी तो जीना है ना, इन्होंने भी तो अपनी जिंदगी, अगर हम ये सोचे कि यार वो है ना कि यार मैं जाऊंगा अगर किसी हॉस्पिटल में ब्लड देने या मैं कहीं पे जाऊंगा तो नो डाउट सेफ्टी फर्स्ट। ये जिसे कहते हैं ना, मैंने जैसे कि रेस्क्यू 1122 की एक उनकी मैंने वो ट्रेनिंग ली थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जहां पर आग लगती है ना, आग सबसे पहले खुद को बचाओ। जब आप खुद को बचाओगे तो किसी दूसरे को बचा पाओगे। ठीक है, वो बात बिल्कुल अपनी जगह, लेकिन अब ये बच्चे मर रहे हैं। 1000 बच्चा अगर सरगोदा में है ना, या 800 बच्चा है, सरगोदा में 800 से 1000 बच्चा है। अब अगर मैं भी घर बैठ जाऊं, आप भी घर बैठ जाएं, सब घर बैठ जाएं, कोई भी जाके ब्लड नहीं देगा, तो 15 दिन बाद उस बच्चे की डेथ ही होगी ना। तो मेरे पड़ोस में कितने, मतलब पूरा सरगोदा में, या तो मेरी मतलब लास्ट टाइम डीसी ऑफिस में जब हम बैठे थे तो उन्होंने लॉकडाउन किया, तो कहा जी कोई कैंप्स वगैरह कोई किसी किस्म की पब्लिक वो नहीं होगी। तो मैंने उनको थोड़ा सा, मैं इमोशनल तो हो गया था, मैंने कहा सर एक काम करते हैं, फिर 1000 बच्चे को मैं नहीं देख सकता बिलकता हुआ। जब HB3 या 2 पे आ जाती है ना मैडम, जी जी 3 HB 2 HB, तो बच्चा एड़ियां रगड़ रगड़ के मरते हैं ये। तो मैंने फिर उन्हें ये कहा, मैंने कहा सर इनको फिर एक ही हल है कि एक लाइन में खड़ा करके इन बच्चों को मार दिया जाए। तो यही हल है फिर तो, क्योंकि उनको बिलकता हुआ और
तड़पता हुआ तो कम से कम हम लोग तो नहीं देख सकते। तो फिर उन्होंने कहा चलें ठीक है, एसओपीस के तहत फिर अब हम लोग जो कैंपिंग कर रहे हैं उसमें हम करते क्या है कि 6-6 फीट का, बल्कि मैं आपको पिक्चर्स शायद आपने देखी होंगी कैंप की हमारी, 6-6 फीट पे हमने चारपाइयाँ लगा के डोनर्स को पूरे तरीके से उनको मास्क पहना के हैंड सैनिटाइज करके हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि यार आप लोग आए ब्लड, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग, ये हमारा बड़ा कामयाब कैंप गया। 2 दिन पहले भी हमने 203 ब्लड बैग अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे इकट्ठे किए। और इसी तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि चलें आप एक एक करके, आप ज़्यादा ग्रुप की शक्ल में ना जाएं। मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो आपके प्लेटफॉर्म से मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो कोई भी है, यार ब्लड जरूर डोनेट करें। एक तो ये कि सबसे बड़ी चीज, इन बच्चों की जिंदगी बचती है, और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। आपने ये तो चले एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया ना। सबसे बड़ी चीज है कि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं, आप अपने बॉडी को रिफ्रेश करते हैं। आप अपनी बॉडी में से, आप क्योंकि हर 3 महीने बाद 4 महीने बाद तो आपका नए आरबीसी बन रहे हैं, आपका ब्लड नया बन रहा है, तो आपको ब्लड जरूर देना चाहिए। इन बच्चों की तकलीफ को महसूस करना चाहिए, इन बच्चों के लिए ब्लड, इन बच्चों के लिए मतलब जरूर आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी, कि जो मुझे कोई अगर सुन रहा है तो वो अपने करीबी, ये नहीं कि सरगोदा में, जहाँ पे भी पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी वो मर्द या औरत है, आप लोग जरूर इन बच्चों के लिए ब्लड डोनेट करें। ये ब्लड एक जिस्म की ज़कात है, वो आपने देनी है। आपके 3 महीने बाद नया बन जाता है, हर 3 महीने बाद हर बॉडी में नया खून बन रहा है। हम लोग पता नहीं इस चीज को क्यों नहीं समझते। आरबीसी हमारे 90 to 120 डेज बाद जो पुराने होते हैं वो डेड हो जाते हैं, वो डेड सेल्स हो जाते हैं, हमारा नया बन जाता है। तो जो चीज हमारी बॉडी में पुरानी हो जानी, डेड हो जानी, वो हमारे किसी काम की नहीं है। उसको क्यों नहीं हम किसी को तोहफा दे देते, उसको क्यों नहीं हम किसी जिंदगी को तोहफा दे दें। और जिन बच्चों की माओ की कॉल आती है, मैं बता रहा हूँ ना, तो दिल खून के आंसू होता है जब माँ कहती है ना कि उस्मान बेटा खुदा का नाम है, एक ब्लड बैग कहीं से अरेंज कर दो ताकि मेरे बच्चे के अगले 15 दिन की सांसें चल सके। और ये बात तो मैं बड़े आसानी से बोल रहा हूँ, जब उसकी वो दर्द भरी आवाज के साथ वो होती है ना, तो वो मैं नाकाबिले बयान है वो चीज। अच्छा, तो इनका डाइट का क्या होता है कि इनके डाइट प्लान में कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो इनको देनी होती हैं, या कोई ऐसी रिस्ट्रिक्टेड डाइट भी होती है? एग्जैक्टली जी, बिल्कुल, जिसमें आयरन है वो तो इनके लिए जहर है। जैसे आप अच्छा। कह लें कि हाँ जी पालक है, उसमें आपके वो तो जहर है, अनार है, इनके लिए जहर है। उसके बाद बनाना भी कम खाना है इन्होंने। उसके बाद जिस चीज में आयरन है ना, वो इनके जी लिए जी। जहर है। वो इन्होंने आलू, अब पोटैटो, हम्म। पोटैटो में भी आपको पता है उसमें हालांकि आयरन चिप्स होता बच्चों है। के बहुत फेवरेट होते हैं। चिप्स बिल्कुल, अब आप, मैं कह रहा हूँ कि चिप्स और फ्राइज, अब बच्चे, मैं जाता हूँ ना जब वहाँ पे सेंटर हम लोग अक्सर जाते हैं, तो बच्चों से मिलते हैं हर हफ्ते, हर जुमे को जब मैं सेंटर में जाता हूँ ना, मैं, मेरी आदत है कि यहाँ पे सरगोदा में 2 सेंटर्स हैं, हिलालियम और सेफ लाइफ। वहाँ पे जो बच्चों को जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही होती है ना, तो उनसे जाके मिल के बड़ी खुशी होती है। कहते हैं कि जब आप परेशानियों में हो ना, या अपने आप को बेसुकूनी महसूस कर रहे हैं, तो किसी भी मरीज मरीज इंसान के पास चले जाएं, किसी भी हॉस्पिटल का चक्कर लगाएं, किसी भी अपने से, अल्लाह ताला ने आपको, आपको बहुत बेहतर पैदा किया है, आपको उस सफ में खड़ा किया है कि जिनका खून बन रहा है। आप अपने से नीचे तबके की तरफ जाएं, जाके उनसे मिलें। कहते हैं कि जब भूख लग रही हो ना, रोजे का एहसास क्या होता है, वो भूख का एहसास हमें गरीबों की भूख का एहसास बेसिकली दिलाता है। तो इसी तरह जी आप जब बीमार हो या कोई परेशानी हो आपको, तो आपको चाहिए कि आप इन बच्चों से जरूर मिलें जाके। आपको दर्द का एहसास होगा, आपको तकलीफ का, उनकी तकलीफ जब खुद में महसूस करेंगे तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा। जी जी। अच्छा, इसमें ये है कि अब मिल्क का इंटेक जो है वो कैसा है इन बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि सॉरी सुना है सॉरी। कि वो थोड़ा सा मिल्क का इंटेक, दूध का, हाँ हाँ बिल्कुल, उसमें वो भी कहते हैं कि अब बच्चों को नहीं देना चाहिए। नहीं, हालांकि ये नहीं देना चीज है भी तो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल तो नहीं, लेकिन अब जाहिर बात है कुछ चीजें अब इस तरह की हैं, दूध के बगैर गुजारा भी तो नहीं है ना उनका। अब वो उसमें हम्म। काफी प्रोटीन्स होती हैं, लेकिन आयरन भी है। फिर वही बात आ जाती है, जिस चीज जी में जी। आयरन, अब वो, लेकिन उनमें फिर वो काफी महदूद कर देते हैं, कम दें, दें सही, कम दें। अब जाहिर कितना बात है, क्वांटिटी में कितना होना चाहिए मैक्सिमम? नहीं ये 1/4 हो इसमें, जाए, हाफ हो जाए, किस तरह से? इसका आइडिया मैं, क्योंकि इतना, क्योंकि अच्छा। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक चीज आपको बता दूं, मैं हाँ, डॉक्टर नहीं हूँ इसमें, क्योंकि सही। जहां तक मेरी वो है, मैं आपको जरूर उसमें करूंगा, लेकिन इस चीज का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, नहीं है कि ठीक कितना है, देना मतलब है। ये हाँ लेकिन, आप प्रॉपर नहीं बता सकते, प्रोपोर्शंस नहीं हाँ बता सकते। इसमें प्रोपोर्शंस नहीं मैं बता सकता बिल्कुल, सही इसमें है, कि सही है। कितना देना चाहिए, क्या अच्छा, होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, कैन दे प्ले एज अ नॉर्मल किड? क्या ये आम बच्चों ये की तरह ही खेल सकते हैं? बिल्कुल खेल सकते हैं। फिर वही बात आ जाएगी
कि जितना इस बच्चे को आप सिक्योर रखेंगे, लाइक इसकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेगुलरली हो रही है, इसको सही है। मेडिकेशन प्रॉपरली मिल रही है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह चल फिर सकते हैं, सब काम नॉर्मल बच्चों की तरह कर सकते हैं। अगर, लेकिन साथ लफ्ज आ जाता है अगर। लेकिन अब ये जो अगर है ना, ये 99.99% बच्चों में अगर कोई नहीं, मसला ये है। सही है। अगर उनको ब्लड प्रॉपरली मिले, जी, अगर जी। उनको सेफ ब्लड मिले, सेफ ब्लड, ये मैं आपको बात बताऊं, सेफ ब्लड मिले। सेफ ब्लड कौन सा जी? जिसमें प्रॉपरली जो अलाइजा हो के ब्लड लगाया जाता है ना, वो हमारे पाकिस्तान में तो बहुत रेयर लगाया जाता है, जिसमें सारे टेस्ट हुए हों, अलाइजा हुआ हो, उसके बाद बच्चे को ब्लड, ये प्रोसेस ही इतना लंबा है कि वो बच्चे को, वो कहते हैं बस ठीक है यार ब्लड लाओ लगा दो बच्चे को। हमारे यहाँ ये बेसिकली होता है, ठीक है। जी, जी। तो वो बच्चे आगे इतनी कर्ब में मुब्तला है, तो हम उन्हें और मजीद ज्यादा कर्ब में मुब्तला कर देते हैं। लेकिन खैर, ये तो बहुत सारी चीजों को हमें इग्नोर करना पड़ता है, ठीक है ना। तो उसमें अब ये है कि अगर इनको प्रॉपरली ट्रांसफ्यूजन मिले, अगर इनको प्रॉपरली मेडिसिन मिले, अगर इनको प्रॉपरली वो जो है माहौल मिले, तो फिर तो ये बच्चे बिल्कुल नॉर्मल लाइफ की तरह। मैं आपको बताऊं, यूके में और डिफरेंट कंट्रीज में जो बच्चे पहले पैदा हो चुके थे, लाइक जी, उन्होंने जी। वो उनकी एजेस इस टाइम एजेस जो हुँ। 58 ईयर्स 50 ईयर्स क्रॉस कर जाते हैं। और पाकिस्तान में जैसे कह लें कि आप मैक्सिमम में अगर कोई गया ना 35 37 तक गया है, बस हुँ। और मैक्स। इतनी और इस मैं आपको, डिज़ीज़ के साथ जो गया है, हाँ इस एग्जैक्टली, डिज़ीज़ के इस साथ डिजीज के हम साथ, इस डिजीज के साथ। और मैं सरगोदा की बात करूं, सरगोदा में ही हमारा एक फेलो है, आतिफ, ही इज नाउ 31 ईयर्स ओल्ड, थर्टी ओके, वन ईयर्स ओल्ड वो सरगोदा का सबसे बड़ा बच्चा है जो अभी तक मतलब सर्वाइवर, ही इज नाउ हुँ, सर्वाइवर। क्यों? उसकी भी वजह यह है कि उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, उसने प्रॉपरली अपनी मेडिसिन हाँ, के ऊपर मतलब वो किया, थोड़ा सा एहतियात की। और थर्ड ये कि उसने प्रॉपरली ब्लड लगवाता रहा, उसको ब्लड, उसके लिंक्स थे, उसे ब्लड मिलता रहा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिनके लिंक्स नहीं हैं, जो हुँ, गरीब हैं, उनके लिए मेडिसिन तो बहुत दूर की बात है ना। 20,000 रुपया कौन से माँ बाप अपने हुँ। बच्चे को हर महीने लगाएंगे? उनके लिए तो जी, ब्लड मिलना ही सबसे बड़ी नेमत है, कि यार चलो बच्चे को ब्लड तो मिले ना, ब्लड तो सही। 15 दिन बाद मिल जाए ना, उनके लिए तो अच्छा, वही तो काफी है। आपकी जो ऑर्गनाइज़ेशन है वो किस तरह से काम कर रही है इसके ऊपर कि सपोज़ कि अगर कोई बच्चा बहुत गरीब है या नॉर्मल भी मीडियोकर भी आजकल अफ़ोर्ड नहीं कर सकते कि मेडिसिन्स हम्म उनके रेंज से बाहर हैं, तो उसमें हम्म। क्या सीन है आपकी ऑर्गनाइज़ेशन का? क्या नहीं, रोल बिल्कुल है हमारी? हमारी, हाँ, बिल्कुल हम लोग बेसिकली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, मैं थोड़ा सा आपको इस हवाले से बता दूं कि हम हुँ, लोग बच्चों के लिए ब्लड कैंप्स लगवाते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में। अच्छा। हमारी मतलब डिफरेंट सिटीज में हम लोगों ने कैंप्स, और सारी हमारी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सारे स्टूडेंट्स हैं इसमें माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। और बिजनेस कम्युनिटी के भी लोग हैं हमारे साथ हुँ, बैकअप पे, जिसे कहते हैं ना, वो बैकअप हमें सपोर्ट वो मिलती है। लेकिन अब करते क्या है, हम लोग डिफरेंट कैंप्स लगाते हैं, और इनके सिर्फ यही नहीं कि हम थैलेसीमिया के लिए वर्क कर रहे हैं, हम लोग जिस किसी भी मरीज को इमरजेंसी में ब्लड रिक्वायर्ड होता है ना, ब्लड, अच्छा। फ्रेश ब्लड रिक्वायर्ड होता है, हम लोग उनके लिए ब्लड अरेंज करते हैं। पहले हम यही करते थे। हमारी जो सोसाइटी है हुँ, गिव लाइफ, वो स्टार्ट से 2015 से स्टार्टअप मैंने किया था। और वैसे तो 2011 से 15 तक जो मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ थी, उसमें मैंने ब्लड डोनर सोसाइटीज हेड की, लाहौर में काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद फिर जब मैं सरगोदा में वर्किंग स्टार्ट की, तो 2015 में हमने गिव लाइफ बनाई। 2015 से 17 तक हम लोगों ने जस्ट इमरजेंसी केसेस को डील किया। उसके बाद 2018 से जब हमने थैलेसीमिया के ऊपर वर्क शुरू करना किया, वो वजह क्या बनी? वो वजह ये बनी कि हमें बहुत ज़्यादा थैलेसीमिक पेशेंट्स की कॉल्स आना शुरू हुई। और एक बच्ची थी सुंदस, वो फोत हो चुकी है, पिछले से पिछले साल वो अच्छा। फोत हुई है। बहुत हुँ, ज़्यादा मुझे मतलब उसका दुःख हुआ था। उस लड़की ने बेसिकली मुझे थैलेसीमिया का समझाया कि थैलेसीमिया है क्या। उस्मान भाई, इस तरफ तवज्जो दें थोड़ी सी, ये बच्चे मर रहे हैं, इन बच्चों को आपकी उन बच्चों ज़रूरत की है, एज इन क्या बच्चों, थी? एज ग्रुप क्या था और उस जिनकी बच्ची की, डेथ हुई? सुंदस की, मैम जी, शी जी। वाज 28 ईयर्स ओल्ड। ओके, वो फाइन। फोत हो, वो लड़की मेरे लिए इंस्पिरेशन थी, यकीन करें। आज भी हुँ, जब मैं उसको याद करता हूँ, तो मेरे लिए, मेरे दिल से उसके लिए दुआएं निकलती हैं कि उस बच्ची ने मुझे इस रास्ते पे लगा दिया है। उस बच्ची ने मुझे बताया कि थैलेसीमिया हुँ, क्या है, उस बच्ची ने मुझे इनके दर्द के बारे में बताया, उस बच्ची ने मुझे पूरा कुछ बताया। खैर, मैं जो आपको बात बता रहा था कि इसमें थैलेसीमिया के हवाले से ही, मतलब इनको जब जो चीज़ भी इनकी मतलब इस टॉपिक पे थोड़ा सा, ये मुझे क्वेश्चन क्या था हमारा, मैं थोड़ा सा, कौन-सा? आप किस ये चीज़ की अभी जो बात? लास्ट, अभी जो लास्ट लास्ट आपने में बच्ची क्वेश्चन का किया था, पूछा ना आपसे कि बच्ची का एज ग्रुप क्या था? आपने बताया नहीं ना नहीं, कि वो वो 28 ईयर्स, उससे पहले जो आपने क्वेश्चन मेरे से किया, वो क्या था, जो अभी ये लास्ट क्वेश्चन था आपका? तो मैं कह रही थी ना इनके ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं?
कि आपको हाँ, लगे कि ठीक है। हम बच्चों के पॉइंट्स होते हैं ना कि एक बच्चा आपका जिसकी डेथ हो गई है, उस पे फिर एज फैक्टर भी मैटर करता है। देन उसके बाद उसमें कॉजेज़, कंसर्न्स कि एक बच्चा अपनी फीलिंग्स बता रहा है कि आप उसको प्रमोट हुँ, करना चाह रहे हैं, प्रमोशंस दे रहे हैं। इस तरह से है हुँ, ना कि आप दूसरों को अवेयर कर रहे हैं और शी इज़ योर बिल्कुल। इंस्पिरेशन। यस, वो मेरी इंस्पिरेशन थी, काफ़ी ज़्यादा हुँ, सुंदर नाम था उसका और उसी बच्ची ने मुझे बताया कि और समझाया कि उस्मान भाई ये चीज़ है, इन बच्चों को ऐसे ज़रूरत होती है, ऐसे ब्लड लगता है। तो फिर हमने उसके हुँ, ऊपर वर्किंग की। यस, आप प्रोसीजर पूछी थी गिव लाइफ का। जी, तो वो फिर उसके बाद जब हम लोगों ने ये वर्किंग स्टार्ट की बच्चों के लिए, तो फिर हमने इनके कैंप्स लगवाना शुरू किए बच्चों के। क्योंकि यहाँ पे 2 सेंटर्स थे, हिलाल अहमर जी, जी। रेड क्रिसेंट जिसे आप कहते हैं। हिलाल हुँ, अहमर हुँ, ब्लड बैंक थैलेसीमिया सेंटर और दूसरा था सेफ लाइफ। हमने इनके लिए बच्चों के लिए ब्लड इकट्ठा करना शुरू किया। होता क्या था बेसिकली, इन बच्चों को हर 15 दिन बाद ज़रूरत, हर 15 दिन बाद, तो हमने यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में कैंप्स लगाना शुरू किए और उसके बाद फिर हमने क्या किया, फिर उन्होंने बताया कि यार उस्मान भाई 90% से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जो ब्लड लगने की वजह से जो आयरन चेलेशन होती है उसको नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। आप थोड़ा-सा उसके ऊपर भी वर्क करें। फिर हमने क्या किया, हमने बच्चों के लिए थोड़ी-सी मेडिसिन का सिलसिला शुरू किया। हमने बच्चे अडॉप्ट करना शुरू कर दिए। अब बच्चों की अडॉप्शन हुँ, क्या है? वो ये है कि उनकी मेडिसिन का खर्चा अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। अब एक बच्चे का मिसाल के हुँ। तौर पे 15 से 20 हज़ार का खर्चा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोसाइटी ने मंथली पिछले मंथली साल बेसिस पे बात कर रहे हैं? मंथली बेसिस पे, जी बिल्कुल। अच्छा, हमारी ठीक है। सोसाइटी ने, अल्लाह का शुक्र है, 15 बच्चों को अडॉप्ट किया है हमने। अब ना हुँ, 15 हुँ। बच्चों को मंथली बेसिस पे हम कर रहे हैं, पिछले तकरीबन 1.5 साल से हम लोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल हम लोग 5 और बच्चे अडॉप्ट करने जा रहे हैं, मतलब 20 बच्चे हम अडॉप्ट इंशाल्लाह उसको। और मेरी ये ख्वाहिश है कि यार जितने भी, अब ये होता क्या है इसमें बेसिकली ना, ज़ाहिर बात है हर बंदा 20,000 रुपया नहीं दे सकता। लाइक हाँ, हाँ। कोई कहता है कि यार मैं 5,000 डोनेट करना चाहता हूँ, मैं 1,000 डोनेट, मैंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बिज़नेस कम्युनिटी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद बिज़नेसमैन हूँ। बिज़नेस जी, जी। मेरा अपना मतलब है। उसके बाद मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा सपोर्ट, जो सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिलती है, वो मेरी फैमिली से मिलती है। मेरे फैमिली, फ्रेंड्स, वो लोग फिर वो मुझे ज़ाहिर बात है वो कहते हैं कि उस्मान भाई मेरी तरफ से यार एक बच्चा मैं अडॉप्ट करता हूँ। मेरी बाजी जी, डॉक्टर हैं, जी। माशाल्लाह उन्होंने 2 बच्चे अडॉप्ट किए हुए हैं। तो मीन टू से वो हर मंथ मुझे आप ये समझ लें कि 30 से 40 हज़ार देती हैं कि ये आप इन बच्चों को अपने देना है। इसी तरह फिर बहुत हुँ। सारे और दोस्त हैं मेरे, जो हर 15 दिन बाद, महीने बाद मुझे कहते हैं उस्मान भाई ये एक बच्चे के मैं, या कुछ ने यूँ किया हुआ है कि ठीक है, लेकिन 5-6 ये का आप ग्रुप। डोनेशन 1 मिनट, आप ये डोनेशन नहीं माँगते, लोग खुद से आपको एग्ज़ैक्टली, देते हैं, है ना? क्योंकि एग्ज़ैक्टली। आप और मानते ये नहीं, हम लोग डोनेशन का ये जो चीज़ है ना, आपकी इन बच्चों ऑर्गनाइज़ेशन ये को डिमांड नहीं करती। डिमांड नहीं करती। और अभी अभी बेसिकली आगे, लेकिन आगे का हमारा मतलब लाइक ज़ाहिर बात है, इन फ्यूचर हमें बच्चों के लिए करना पड़ेगा। और बच्चों को ये अब होता क्या है, हम लोग मेडिसिन, अक्सर लोगों को हम कहते हैं कि यार आप ये बच्चे को मेडिसिन खुद लेके दें, हमें पैसे हुँ, ना दें, ना हमें ज़रूरत है पैसों की, ये मेडिसिन है, ये बचा है, आप खुद दे दें। या क्योंकि शफ़ाफ़ तरीका है, एक तो ज़हन में ही आता है ना, लाइक किसी के भी ज़हन में आ जी, जी। सकता है कि यार पता नहीं ये मेरे पैसे लेके ये आगे लगाएँगे या नहीं। तो कोई इश्यू नहीं हुँ, है। सेंटर्स यहाँ पे 2 हैं, आपके करीबी कोई भी सेंटर है लाहौर में, मैं कहूँगा कि लाहौर में अगर आप अडॉप्ट करना चाहते हैं बच्चा, कोई भी गरीब मुस्तहिक बच्चा हुँ, अडॉप्ट करना चाहते हैं, आप चले जाएँ सुंदस फाउंडेशन में लाहौर में, फातमिद फाउंडेशन में चले जाएँ, वहाँ पे आपको हुँ। बेतहाशा मुस्तहिक बच्चा, आप एक बच्चे को ले लें, उनको कहें सेंटर वालों को, हम भी यही करें यहाँ पे सेंटर में। जो हिलाल अमर के 15 बच्चे हैं ना, हमने उनको कहा कि यार वहाँ पे तो 600 बच्चे रजिस्टर्ड है ना, तो 15 बच्चों का हमने कहा कि यार मेडिसिन का इनका खर्चा हमारे ज़िम्मे। मैं क्या करता हूँ, मंथ के एंड पे सारी मेडिसिन इकट्ठी की, ली, परचेज हुँ, की और जाके मैं उनको दे देता हूँ। हर मंथ के एंड पे मैं उनसे देख लेता हूँ, हाँ जी इस बच्चे ने इतनी मेडिसिन ले ली, इस बच्चे ने इतनी मेडिसिन ले ली, इस बच्चे ने इतनी मेडिसिन ले ली। हुँ। अब वो जो बच्चे मेडिसिन ले रहे हैं ना, उनका और दूसरे बच्चों का कंपैरिजन अगर आप देखें ना, तो आपको वाज़े पता चलेगा। उनकी लाइफ साइकिल और उनकी चेहरे से आपको सही। पता चलेगा कि यार ये बच्चे मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं। हुँ, हुँ। उनकी उनका लाइफ स्पैन बेसिकली बढ़ जाएगा ना, जब जैसे-जैसे अच्छी-अच्छी वो मेडिसिन, मतलब मेडिसिन लेंगे तो उनका आयरन लेवल कम रहेगा और वो बच्चे परफेक्टली अपनी ज़िंदगी में अच्छा, हँसी-खुशी। इसमें ठीक है, इसमें विटामिन्स का कितना रोल है? कौन से विटामिन्स आप लोग रिकमेंड करते हैं ऐसे मैम बच्चों के डिफरेंट लिए? डिफरेंट डिफरेंट विटामिन्स होते हैं, क्योंकि वो मैं फिर वही बात करूँगा कि डॉक्टर्स की एज़ पर डॉक्टर रिकमेंडेशन, वो हर ठीक बच्चे है। की अपने वो करता है, हर बच्चे हुँ, के वेरी करता है। क्योंकि कुछ अच्छा। बच्चों की बॉडी का जो सूट करे, और सेकंडली हुँ, कुछ बच्चों को क्या-क्या चाहिए, वो विटामिन क्योंकि वो डॉक्टर्स देते हैं टैबलेट्स, अब मुझे उनका नाम नहीं पता वो जी, कौन-कौन सी जी। हैं। हाँ, अलबत्ता हम लोग भी उनको देते हैं, लेकिन मुझे नाम नहीं पता। डॉक्टर एज़ पर हुँ, हुँ। डॉक्टर्स वो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन, होगा ना? एग्ज़ैक्टली, वो हम लोग उनको ठीक। फिर लेके दे देते हैं।
सही। और अब मेरा सबसे लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि वो ये है, एडॉप्शन की आपने टर्म यूज़ की है। प्लीज़ हमारे ऑडियंस को ये क्लियर करें कि एडॉप्शन किस तरह के, कि ये ना हो कि आप बच्चा गोद ले रहे हैं। एडॉप्शन एक वो होता नहीं है और एक एडॉप्शन होता है जो आप खर्चा किसी का उठा रहे हैं। दैट्स बोथ आर नॉट द सिमिलर थिंग्स। ये थोड़ा-सा क्लियर कर बिल्कुल दें। जी, बिल्कुल, एडॉप्शन। मैं दोबारा ये बात करूँगा कि आप अडॉप्शन, अक्सर लोगों को मैंने जब ये बात की ना कि यार हम बच्चे हुँ, अडॉप्ट हुँ। कर रहे हैं, तो वो कुछ लोगों हाँ। ने समझा कि 15 बच्चे आपने अडॉप्ट किए हुए हैं, और उनका मतलब ये है कि उनकी जो मेडिसिन की एक्सपेंसेस हैं वो हमने अडॉप्ट कर ली हैं। जी, जी। वो है, मतलब उनके एक्सपेंसेस आपने मेडिसिन अडॉप्ट किए हुए हैं। एक्सपेंसेस, बेसिकली बच्चे की मेडिसिन की एक्सपेंसेस हमने अडॉप्ट। अब देखिए मैं आपको एक हुँ, बात हुँ। बताता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि बहुत बच्चा गरीब हो। आप यकीन करें आजकल की मीडियोकर, मतलब आप जिसे कह रहे हैं सफेदपोश लोग बहुत सारे हमारे हुँ, हुँ। आस-पास हैं। एक आम बंदा जिसकी 40,000 भी तनख्वाह है, मैं उसको भी मैं समझूँगा कि अगर उसकी फैमिली में भी ये बच्चा पैदा हो गया ना, और 4 बच्चे उसके और भी हैं, 4 हुँ। बच्चे अगर उसकी फैमिली में और भी हैं, 1 बच्चा थैलेसीमिया मेजर का है, बाकी 4 ठीक हैं, लेकिन वो शादीशुदा है, उसने अपने घर के अखराजात भी उठाने हैं, वो हुँ। किराए के मकान में भी रह रहा है, उसने महीने की बच्चों की फीसें भी अदा करने हैं, उसकी 40,000 रुपए तनख्वाह है, उसने बीवी का भी अखराजात पूरे करने हैं, उसने सारा हुँ। कुछ पूरा करना है, तो मुझे बताएँ 20,000 रुपया उस बच्चे के लिए कहाँ से निकलेगा? ये भी है। लेकिन तो इसमें तो रेयर असल होता है ना मसला कि बहुत रेयर है कि अगले बच्चे में थैलेसीमिया ना हो। ये बहुत रेयर है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। मैंने तो जितना अब यहाँ देखा पे केस, जो 1-2 देखे हैं, उनमें नेक्स्ट में सब में 2-2 में, दोनों में है। मतलब उसमें ना 2-2 हमारे 3-3 नेबर्स में है, दोनों में है। बट ये मैम है कि इसका प्रिवेंशन कैसे हो? या तो आप नेक्स्ट बेबी ना करें या हाँ, फिर आप बेबी यस, अडॉप्ट यस। कर लें। ये बो ये भी ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। बेसिकली हमारे यहाँ ना यहाँ पे वो कल्चर पाया जाता है ना कि जी छोटे होते ही जी मंगनी कर देती है जी, हुण ते ब्याह उत्थे ही होएगा। हाँ। तो हमारे यहाँ बेसिकली एक ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है, और या ये पसंद की शादी है तो इस तरह का, हुँ। मतलब काफ़ी, अब दोनों में अगर थैलेसीमिया माइनर है, नहीं जी नहीं, हमने शादी भी करनी है, चलें ठीक है, आपने शादी करनी है, ये अव्वल तो ना करो भाई, बिल्कुल भी ना हुँ। करो, बिल्कुल भी ना करो। जी, अगर दोनों में हुँ। थैलेसीमिया माइनर है तो, ठीक है? बिल्कुल भी आपस में शादी ना करो, चाहे जो भी, चाहे आप लव करते हैं, चाहे आप कि मतलब बचपन से मंगनी हुई हुई है, हुँ। खुदा का नाम है यार, क्यों क्यों ना करो? क्योंकि जो बच्चा पैदा होगा ना, पूरी ज़िंदगी आप बाइस बनोगे उसकी तकलीफ़ का, हुँ। और आप खुद भी बाइस बनो, मतलब फिर बच्चा वो पैदा बच्चा ना भी करें, आपके अगर लिए। शादी कर रहे हो ना तो फिर बच्चा एग्ज़ैक्टली, पैदा अब ना करें। होता क्या, नहीं, 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 अब इसमें है, बेसिकली होता ये है कि अब मिसाल के तौर पे जब आप मतलब प्रेगनेंसी के इसमें होता है कि प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में आपको टेस्ट करवाना अच्छा। पड़ेगा, सीवीएस। हुँ। सीवीएस, उस टेस्ट का नाम है सीवीएस, ठीक है? हाँ। माँ को करवाना पड़ेगा प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में, ठीक है? हुँ। और वो होता क्या है, वो बेसिकली उस टेस्ट में आपको ये कहते हैं 12वें या 13वें हफ्ते में, 12वें या प्रेगनेंसी के 12वें हफ्ते में आपने वो टेस्ट करवाना होता है। उससे ये होता है कि बच्चे का सैंपल लिया जाता है और पता किया जाता है कि बच्चे में थैलेसीमिया मेजर तो नहीं है, जी, जी। वो पता सही। चल जाता है। तो अगर तो प्रेगनेंसी में पता चल जाए कि बच्चे में थैलेसीमिया मेजर है तो अबॉर्शन करवा दें, और हुँ, इस्लाम इसकी हुँ। इजाज़त देता है। ये बाकायदा मुफ्तियान, तमाम मकतबा फ़िक्र के तमाम उलमा का और मुफ्तियान कराम का इसके ऊपर फ़तवा है कि आप अबॉर्शन करवा सकते हैं। तीसरे हुँ, मंथ के अंदर उस बच्चे का अबॉर्शन करवा सकते हैं, ताकि वो हुँ। बच्चा, लेकिन अगर अंदर ही पता चल जाए कि थैलेसीमिया मेजर का बच्चा नहीं है, वो नॉर्मल है, तो यू कैन प्रोसीड, आप डिलीवरी आप फिर हुँ। करवा लें, फिर तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन इसमें बाद में आपको आप कितना लगता है, अभी तक ऐसा कोई केस आपने देखा है इस चीज़ एग्ज़ैक्टली, का? बहुत हाँ, सारे तो मैंने फिर बताया है। फैमिली प्रेशर नहीं होता क्या? वो मैं यही तो बता रहा हूँ जी, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत हुँ। ज़्यादा प्रेशर। ये हम लोग जिस माशरे में है ना, हम लोगों के लिए तो वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, मतलब मशरकी रवायात और फलानी हाँ। रवायात और ये चीज़, और पहली बात है आपको, मैं ये तो बात बहुत दूर की है ना सीवीएस की, इवन थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट करवाने के लिए लोग राज़ी नहीं होते, और जी साडी धी ते बिल्कुल ठीक है, साडा पुत्र ते बिल्कुल ठीक है, इन्नू की मसला है? हुँ। यकीन करें, अच्छे बड़े पढ़े लिखे लोग, अच्छे भले पढ़े लिखे लोग इस टेस्ट को नहीं कर, उन अवेयर नहीं है ना। सबसे बड़ी चीज़ जी, है जी। अवेयरनेस। अवेयरनेस कैसे आएगी, वो मैं यही तो बात करता हूँ, इसको हर प्लेटफ़ॉर्म पे बात होनी चाहिए। मेरी ये रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, खुदारा इसके ऊपर हुँ। अब थैलेसीमिया के बारे में बात तो करें ना, थोड़ी-सी बात करें। मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल्स वालों से मैं अक्सर बात करता हूँ, क्योंकि मेरा एक ख्वाब है, इंशाल्लाह हमने अपने 10 सालों में अपने मुल्क से इस मर्ज़ को ख़त्म करना है, क्योंकि 10 साल का टारगेट मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है मर्ज़, और ये बहुत ज़्यादा फैल चुका है। लेकिन मुझे शायद लगता है कि मैं 10 साल तक इंशाल्लाह, मेरी लिए ज़िंदगी रही, हमारी गिव लाइफ़ का जहाँ तक रहा, तो इंशाल्लाह हमने अपने मुल्क से इस मर्ज़ को निकाल के बाहर फेंकना है।
क्योंकि वी वांट थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान इंशाल्लाह। तो उसमें यही है कि पॉसिबल कैसे होगा, वो यही कि जहाँ जहाँ मैं बैठूंगा, जहाँ जहाँ मैं जाऊंगा, जहाँ जहाँ मैं नहीं, क्योंकि अकेला उस्मान कुछ नहीं कर सकता, अकेली हमारी सोसाइटी कुछ नहीं कर सकती, जब तक हम मिलकर नहीं ना करेंगे पूरा, हर बंदा इसके ऊपर वर्क नहीं करेगा, अवेयरनेस के ऊपर, कम से यार अवेयरनेस, जब तक लॉ पास होगा वो तो होगा, वो तो गवर्नमेंट को तो और बड़े मसाइल है ना, अभी तो गवर्नमेंट के हजारों मसाइल है ना, ये तो मसला ही कोई नहीं है, थैलेसीमिया तो कोई मसला नहीं है। इवन हमारे मीडिया वर्कर के लिए भी ये कोई, मीडिया चैनल्स के लिए कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि हॉट बर्निंग इशू नहीं है ना उनके लिए, उनमें इसमें जी, कोई जी। मसाला तड़का नहीं है, तो इस वजह से उनको भी कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि खुदारा पाकिस्तान के लिए सोचें, ये बच्चे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए, जो बच्चे पैदा हो चुके हैं वो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में इस तरह का कोई बच्चा पैदा ना हो, वो हमारे लिए बोझ बनेगा। नेक्स्ट बच्चे, जो ये वाले बच्चे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, नेक्स्ट जनरेशन में इस तरह का कोई बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए। खुदारा इसके ऊपर हमें सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, और प्रिवेंशन के लिए कम से कम अवेयरनेस, थैलेसीमिया बात तो करें यार, आप लोग बात तो करें, किसी प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी थोड़ी सी बात तो करें। सही, जिस तरह से हमने की है, और आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये पता चल गया होगा डिजीज़ क्या है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, या इससे प्रिवेंशन किस तरह हो सकती है, और डाइट प्लान, इसकी मेडिकेशन, ये सारी चीज़ें आज हमारी डिस्कस हुई हैं, बड़ी ब्रीफ हुई हैं। तो अगर इसके बाद कोई क्यूरीज़ भी हुई, देन आई विल शेयर विद यू, तो उसके बारे में फिर इंशाल्लाह। अब हम वापस से इनके ऊपर फॉरवर्ड कर दिया करेंगे, जो भी आपके हुए, या किसी को ब्लड डोनर कोई चाहिए हुआ है ब्लड्स के लिए, ब्लड के लिए। जरूर अच्छा, जरूर आप इंशाल्लाह। जाते-जाते हम एक क्वेश्चन, मेरा एक और है कि ब्लड डोनेशन के आपका इन सरगोदा है जस्ट, या आउट ऑफ द स्टेशन भी आप प्रोवाइड कर देंगे? नहीं मैम, हमारा डिफरेंट सोसाइटीज़ के साथ कोलैबोरेशन है। हम लोग इस्लामाबाद अच्छा। में भी वर्क कर रहे हैं, हम लोग लाहौर में भी वर्क कर रहे हैं, हम लोग गुजरांवाला में भी है, फैसलाबाद में भी है, मेन सिटीज़ में हम लोग वर्क कर रहे हैं, इसी तरह चकवाल में भी है। तो ये मेन बेसिकली सिटीज़ हैं कि जहाँ पे हम लोग, हमारी वर्किंग चल रही है, और सही। इंशाल्लाह अब आगे का हमारा प्लान पूरे पंजाब का है, और उसके बाद पूरे पंजाब का ही नहीं, पूरे हुँ। पाकिस्तान में हम लोगों ने, क्योंकि मतलब अब अवेयरनेस जिस तरह लॉकडाउन बेसिकली। अनाउंस हो गया, और बहुत सी जी। जगहों पे आज लॉकडाउन लग भी गया, इन सरगोदा तो टोटल लग गया ना, वो मैंने एरियाज़ एग्जैक्टली। ज़ोन आगे मेंशन हो गए। लाहौर में भी बहुत से एरियाज़ पे लग गया है, अब कल देखें क्या इनकी सिचुएशन होती है। तो अब जिस तरह इस दौरान कोई बच्चा अगर बीमार हो जाता है, खुदा ना खास्ता किसी को अर्जेंट हो जाता है, तो आउट ऑफ स्टेशन भी आप प्रोवाइड कर देंगे? एग्जैक्टली, आउट ऑफ स्टेशन नहीं होती बेसिकली मैम, ये होता है कि बच्चे जो है ना, ये वाले जो थैलेसीमिया से स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा, तो थैलेसीमिया के हुँ। बच्चे रजिस्टर्ड होते हैं किसी न किसी इदारे में, अच्छा, लाइक हिलाले सही। अमर थैलेसीमिया सेंटर है, वहाँ पे ये हुँ, बच्चे सारे के सारे रजिस्टर्ड हैं, वहाँ पे उनको ब्लड मिलता है, और ब्लड देता कौन है, वो मतलब लाइक हमारी सोसाइटी है, अब हम लोग ब्लड अरेंज करते हैं, डिफरेंट जगहों पे कैंप्स हुँ, लगवाते हैं। अब मैं इस कैंप के बारे में बात करूंगा, ये वाली जो कैंप 2 दिन पहले हमने लगाया, वो हुआ कैसे, वो एसी साहब से हमने परमिशन ली, और अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने परमिशन दी, और हुँ। उसमें फिर हमने उन्हें पूरी एश्योरिटी दी कि सर हम एसओपीज का पूरा ख्याल रखेंगे, हमने इन बच्चों को मारना नहीं है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे भी अगर कोरोना एसओपीज लॉकडाउन लग भी गए, तो हमारी एक्टिविटीज, हम इन हुँ। बच्चों के लिए ब्लड, सोशल मीडिया तो है ना हमारे पास, जी, हमारे जी। पास और भी बहुत से मतलब हैं, मोस्टली इंशाल्लाह हम हमारे लोग अभी अपने। प्लेटफ़ॉर्म से ही कोई तैयार हो जाता है कि किसी को ब्लड एग्जैक्टली। चाहिए, तो वो हाँ यहाँ हाँ। का ना हो, कराची का हो या इस्लामाबाद का हो, सो तो उसके लिए बिल्कुल, आप क्या करेंगे? अगर कराची में मिल किसी को जाएगा? मतलब ब्लड चाहिए, हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल हुँ। कराची में माशाल्लाह, इस्लामाबाद है, कराची में भी। कराची है, लाहौर है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। हुँ, मैं आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से ना सिर्फ ये कि किसी को चाहिए हो तो वही कांटेक्ट करे, बल्कि मैं ये भी चाहूंगा कि अगर कोई मिसाल के तौर पे कोई देना चाहता है, तो वो भी हमारे से कांटेक्ट करे, और जरूर करे हुँ। कि यार मैं वो तो देना फिर चाहता देने हूँ। वाले तो आपको सरगोदा बेस्ड ही होंगे ना, सरगोदा बेस्ड की यहाँ नहीं नहीं माशाल्लाह नहीं, काफ़ी सारी कम्युनिटी है हमारे पास। नहीं नहीं, सरगोदा के दैट्स अलावा भी, मिसाल के तौर पे नहीं, सरगोदा के अलावा जैसे मैंने आपको बताया ना कि इस्लामाबाद में भी है, मैं ये अच्छा। चाहूंगा कि अगर कोई, जो आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से मैं एक चीज ये करूंगा कि हुँ, अगर कोई भी मेरी बात सुन रहा है ना, वो जरूरी नहीं है कि सरगोदा के बच्चों को ब्लड दे, वो अगर हुँ। इस्लामाबाद में है, वो अगर कराची में है, वो अगर साहिवाल में है, वो अगर कहीं पे भी है, कहीं पे भी है, अपने करीब सही। तरीन जो भी कोई थैलेसीमिया सेंटर है, वहां पे उन बच्चों के लिए जाके ब्लड डोनेट करते हैं, अच्छा, कहीं पे भी। वो तो सोसाइटीज़ वाइज़ बात हो गई ना, कि हर ज़ाहिर बात है जहाँ जिन इलाकों में सोसाइटीज़ होंगी, वहाँ जाके वो दे दें। आई एम जस्ट एग्जैक्टली। आस्किंग फ्रॉम द सरगोदा, कि यहाँ से कोई अगर देना चाहे तो वो भी दे हाँ सकते हैं देना, ना, इसमें बिल्कुल दे सकते हैं, राइट बिल्कुल जो है। ठीक है जी, बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल। सो मच मिस्टर उस्मान हसीब। आज का आपका बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेशन था, एंड आई होप कि जो काफ़ी सारे कंसर्न्स होंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, जो लोगों के अब क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अगर कोई क्यूरी हुई तो आई विल फॉरवर्ड टू यू। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड योर टाइम। स्टे थैंक बेस्ट। यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।